आप देख रहे हैं दूर दूर तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पे है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, काफी सुर्खियों में वो उन्हीं की स्टाइल सेम आ गई है आप में। देखिए ऐसा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी जो भी कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं। मैं किसी को अब आएगा राम राज और राम राज आएगा, कुछ नहीं हूँ सब जो क्या एयरफोर्स में आप बता। हाँ, अनीता सरोज का भला हुआ, वो नौकरी पा गई है, एयरफोर्स की नौकरी पाई है। और उसने किसी को मिट्टी उठा कर दिया था, उसके भी संतान पैदा हो गई है। हाँ, उससे 2 लड़कियों ने और कहा, उनको भी नौकरी मिल गई है। आज उसने पहली तनख्वाह यहाँ भेज दिया है कि महाराज के धाम में मंदिर बनेगा तो वहाँ मैं दान करती हूँ। उसने भेजा। क्या हो गया महाराज की कृपा उसी लड़की पर विशेष रूप पर बनी। देखो, ये परस्पर भाव जंतु, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा कि भावना के ऊपर भगवान है। जिसके हृदय में जो भावना है, जो मानता है हृदय से, महाराज ने उसको वचन दे दिया। महाराज ने कहा, जा बेटी, मैं आज कहता हूँ कि तुम मिट्टी उठाकर किसी को दे दोगी तो तुम्हारे हाथ का वचन मेरा कटेगा नहीं। तुम जिसको मेरा नाम लेकर मिट्टी उठा कर दे दोगे उसका भला हो जाएगा। वही, हाँ, वही का हो रहा है। ये कैसा चमत्कार है महाराज जी। ये महाराज के वचन है, ये जिसको जो कह देते हैं वो करता नहीं है। यही कारण है, महाराज ने एक समय था उसको कह दिए थे और वो हो रहा है। ये चमत्कार कैसे हो जा रहा है, ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं लोग। ये सब नारायण की कृपा से होता है। मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं हूँ, सब जो कुछ करते बना रहे हैं। नहीं, बातें नहीं बना रहे हैं, सब उन्हीं की कृपा से होती। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित और बैठे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा तपस्या करके बैठे हैं, एक से एक योगी सन्यासी बैठे हैं, लेकिन प्रभु की माया से कोई बच नहीं पाता, एक दिन फिर रगड़ जाता है। इसलिए मूर्ख बनकर रहने में ही भलाई है। मूर्ख ही है तो बनना क्या, मूर्ख बने रहो। अब मूर्ख बने रहो तो उनकी कृपा होगी। इसलिए भक्ति पाने के लिए सदा छोटा बनना चाहिए। मेरा यही सोच है कि सदा छोटा बनकर प्रभु के चरणों में हनुमान जी ऐसे करके बैठे रहे तो बड़ी कृपा पाए वो। इसलिए भक्त को चाहिए कि सदा छोटा बना रहे तो वही एक दिन महान बन जाता है। ये बताइए महाराज जी कि ये आप जो हवन की भभूति देते हैं, इसी से लोगों को लगाने से भी आराम हो जा रहा है। हाँ, महाराज ने तो आज ये भी कह दिया कि जो भंडारे का प्रसाद खाएगा उसको भी आराम मिल जाएगा। तो उनकी कृपा की बात है। एक दृष्टि भंडारे पे डाल देंगे, बस जो खाया वो अमृत हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा। आप अभी एक बात और बोले कि 10 किलोमीटर के अंदर में, क्या बोले, रेंज में कि महाराज ने ये बोल दिया कि बहुत लोग ओझा लोग ऐसे हैं कि जो नफरत कर रहे हैं यहाँ से। पहले कमाई करते थे, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोगों से लेते थे, भूत प्रेत देखते थे, किसी का भला नहीं होता था। वो आज क्या करते हैं कि यहाँ चोर बदमाश भेज रहे हैं कि जाओ मार डाओ उसको, बाहर को, हमारी कमाई बंद हो गई है। तब मैंने महाराज ने कह दिया कि उनकी ठिकान नहीं है। अब उनका जो भी भवानी भैरव थे सब चले जाएंगे और अपना खेती बाड़ी करें। अब वो दलाली वाला अब आएगा राम राज और राम ने आप भूत पिचार सब ठिकाने, भूत पिचार निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सह रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आपने सुना होगा, काफी सुर्खियों में वो उन्हीं की स्टाइल सेम आ गई है आप में। देखिए ऐसा, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, वो भी जो भी कर रहे हैं धर्म का काम कर रहे हैं। मैं किसी धर्म का काम कर रहे हैं इसलिए श्रेष्ठ हैं। मैं उनको गलत नहीं, अच्छा काम किए हैं, धर्म का काम किए हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी ठीक कर रहे हैं वो, और कम से कम धर्म को बढ़ावा भी दे रहे हैं। महाराज जी, आपका लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि सबका कल्याण हो, मानव कल्याण हो, सबका भला हो, भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो, बस। हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। अब हमने एक बात बता दिया कि विश्व गुरु के पद पर हो। अब हिंदू राष्ट्र वो कहकर पचड़े में हम नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, धर्म बढ़ रहा है तो खुद दिखाई दे रहा है। जगह जगह हवन पूजा यज्ञ यात्रा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या कहना जरूरी है, वो अपने आप सब दिखाई दे रहा है। निस्वार्थ भाव रूप से कब तक ये सेवा आप करते रहेंगे? जब तक प्राण रहेगा। जब तक प्राण। मेरा एक संकल्प है कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक धर्म के साथ हम जन कल्याण करने का प्रयास करेंगे और उन्हीं की कृपा से हो पाएगा। आज कड़ाके की ठंडी है, कितनी संख्या होगी? फिर भी जो आई होगी, महाराज संकेत नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कि भाई भी बहुत लोग आए हैं, अभी गांव में भी बहुत भरे हैं, उधर भी भरे हैं, कुल भरे हैं। अभी संख्या बढ़ेगी? हाँ, आगे बढ़ेगी संख्या। और सभी लोग जो है सो एक शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें भी सभी लोग शारीक होंगे। मैंने सबको आह्वान किया है और सभी नगर वासियों को भी मैंने आह्वान किया है आपके माध्यम से, हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि इस भगवान की, मेरा नहीं है कुछ, सब कुछ भगवान राम का है। उनकी शोभा में यात्रा में आकर के उनके नाम का गुणगान हो और सबको सचेत करें कि प्रभु राम का संकेत मिल रहा है कि वो आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।